जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र में पास होना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई में अच्छे नंबर और परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के महासंग्राम रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। और ये वीडियो जो है वो महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। लगभग प्रश्न जो हैं 80 से 90% जो प्रश्न हैं इसी वीडियो से आएंगे। हम 100% भी कह सकते हैं, लेकिन 80% तो गारंटी के साथ इसी वीडियो से आप सभी की परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी हमारे BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की परीक्षा देनी है कल परसों या जब भी, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उनके पॉलिटिकल साइंस तो सब्जेक्ट का नाम हो गया, और पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मॉडल पेपर है ये है अवध यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं जिनको परीक्षा देनी है पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, ये पिछले साल का मॉडल पेपर है। तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार का प्रश्न पत्र था, ये आइडिया लगेगा। और आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न इस बार आने वाले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस मॉडल पेपर के अलावा हमने और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जो कि इसी वीडियो से सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 100% श्योर है। अगर आप परीक्षा में सही में पास होना चाह रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक एक पॉइंट हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप लोग को पढ़ लेना है कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का समय मिलेगा। फिलहाल पिछली बार 3 घंटे का समय था, इस बार 2 ही घंटे का समय मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में। पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा में आता रहता है। तो सिर्फ और इसका उत्तर आपको देना 50 शब्दों में लिखना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था, ठीक है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 19 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था। और यह आंदोलन जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इतना याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय में अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं बताना। तो आपको लिखना है कि इसका विशेषता, ध्यान से सुनिएगा, कि भारत शासन अधिनियम 1935 कब 1935 भारत के वर्तमान संविधान का मुख्य स्रोत है, ठीक है। किसका मुख्य स्रोत है? वर्तमान संविधान का मुख्य या फिर प्रमुख स्रोत है 1935 का अधिनियम। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयाँ थी, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। दूसरा है संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि ऐसे रियासतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया। तो अगर आप सिंपल शब्दों में इसका उत्तर लिखना चाहें तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का मुख्य स्रोत 1935 का अधिनियम है, बस, ठीक है। और बाकी अगर लॉन्ग में लिखना तो आपको उत्तर गूगल या फिर इंटरनेट पे पढ़ लेना, ठीक है, बुक में। अगला प्रश्न है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से तात्पर्य है कि नागरिक के 2 अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, ठीक है। और इन न्यायालयों को संविधान या अधिकार प्रदान करता है कि कार्यपालिका के उन कार्यों को अवैधानिक घोषित करे जो अधिकारों के विरुद्ध हों। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला टॉप लेवल का जो कि परीक्षा में आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ, मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं और उनके नाम कौन कौन से जानना बहुत ही जरूरी। तो इसका उत्तर हम आपको जरूर बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे भी, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो पहले तो 10 थे, लेकिन एक संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उसमें एक और ऐड कर दिया गया था,
जब से 11 मौलिक अधिकार हो गए। कितने हो गए? 11 ठीक है। तो 11 मौलिक अधिकार हो गए। उन 11 मौलिक अधिकारों के नाम आपको जानना जरूरी है, तो उनका हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये 11 मौलिक अधिकार हैं। तो नंबर 1 पे ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पे है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर है कि स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करे। 5 नंबर पे आपको लिख देना है भाईचारे की भावना। नंबर 6 पे आपको लिख देना है मिश्रित संस्कृति की जीवित रखना, ओके। और नंबर 7 पे आपका आ जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। नंबर 8 पे आपका आ जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। और नंबर 9 पे आपका आ जाएगा उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और नंबर 10 पे आपका आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 10 पे आपका आ जाएगा सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 6 से और 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल ज़रूर भेजें। ये जिम्मेदारी है माता पिता या फिर उनका जो पालन पोषण कर रहे हैं अभिभावक, ठीक है, ओके। तो ये आपको जो मुख्य इसके मौलिक अधिकार थे उनके बारे में आपको जानकारी मिली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेकिंग हुई है, हमने आपको 11 बताएं, यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेकिंग हुई है, वो आप लोग समझ लीजिएगा। मैंने 11 बताया लेकिन यहाँ पर मैंने काउंट किया तो 10 ही हुई है, एक शायद हम भूल गए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने बताया आपको 11 है। तो आप लोग इसका जो उत्तर है ये 11 मौलिक अधिकार अपने क्वेश्चन बैंक में या फिर इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, और तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। और परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों के बारे में लिखना है। स्रोत कौन कौन सा है, तो चलिए जानते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्य है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये याद रखिएगा कि मुख्य जो स्रोत है भारतीय संविधान अधिनियम, ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्य जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से है, ठीक है। या तो सदाब्द से या फिर उसमें भारतीय या फिर भारतवासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। तो आप लोग इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नागरिकता के आप लोगों को प्रकार बताना है कि सिटीजनशिप के टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ सिटीजनशिप। तो इसका उत्तर भी आपको जानना जरूरी है। नागरिकता के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे आपको लिखना है कि एक जन्मजात नागरिक, ध्यान से सुनिएगा, एक जन्मजात नागरिक, और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो देशीकरण से नागरिकता प्राप्त नागरिक, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं 2 नागरिकता के प्रकार। मतलब एक तो जन्मजात, मतलब आप इंडिया में ही पैदा हुए हैं। दूसरा हो गया अगर आप किसी विदेश से आए हैं और आप यहाँ की यानी भारत की हमारी नागरिकता लेते हैं तो वो हो गया नागरिक, ठीक है। तो ये 2 नागरिकता के प्रकार होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आपको बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको गूगल कर लेना है, ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको तैयार करके जरूर जाना है। स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये सारे टॉप लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ओके। वीडियो ना लंबी हो इसलिए हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर बता देंगे खास करके, और बाकी हम आपको सिलेक्ट करा देंगे कौन कौन से उत्तर आपको पढ़ के जाना, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है राष्ट्रपति, ये इतना इंपॉर्टेंट, इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद, इसके बारे में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ या फिर राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति का नियुक्त किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, चयनित किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। ये 3 प्रश्न पढ़ लीजिएगा। मतलब राष्ट्रपति से जुड़े पहला तो कार्य होगा, दूसरा शक्तियाँ हो गया, तीसरा इनका मतलब कि चयन होता है, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये 3 जो है वो राष्ट्रपति से जुड़े मोस्ट टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की भूमिका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ लेना, ठीक है, टॉप लेवल का क्वेश्चन। इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि
भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में आप लोगों के इलेक्शन होते हैं, जो वोटिंग होती है, ठीक है, उसी का जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के, इन सभी का जो पूरा मैनेजमेंट है वो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग ही देखता है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है, परीक्षा में आने के पूरे चांस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना भारतीय राष्ट्रीय की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि सबसे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय का उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुआ, और जो प्रारंभ हो गया तो उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, विकास के कारणों का, किन वजहों से विकास के कारण मतलब कि कौन कौन से कारण ऐसे तो जो विकास को मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, और बढ़ा आगे, ग्रोथ हुई। तो इस प्रकार आपको इसके बारे में लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े आपकी परीक्षा में एक न एक प्रश्न तो आएगा, ये 100% तय है, और पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पिछले साल इसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है, यानी अवध में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आता कभी नहीं आता है क्वेश्चन। अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं इसका उत्तर, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलने जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में आएगा, गारंटी शुदा भारतीय संविधान की विशेषताएं। बहुत ही टॉप लेवल का जर्नली प्रश्न है दोस्तों। मामला ये है ना कि हम आपको चाहते तो सारे प्रश्नों का उत्तर बता दें, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर बताने में बहुत लंबा समय लगता है, वीडियो लंबी होगी, क्योंकि क्वेश्चन का जो उत्तर है ये लघु उत्तर है, 200 शब्द में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो लंबी होगी। आपके पास समय है नहीं कि हमारी वीडियो आप पूरा देख सकें, और साथ साथ में हमारे पास बोर्ड की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे हम आपको बोर्ड पे पढ़ा के आपको उस पर एक्सप्लेन करके समझा सकें। लेकिन हम आपको जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपको हम व्हाइट बोर्ड पे या फिर बोर्ड पे आके आप लोगों को लाइव क्लासेस लिए वहाँ पर पढ़ाएं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का उत्तर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला इग्नोर कर सकते हैं, राज्य की नीति निर्देशक के बारे में पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, तो इग्नोर कर सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिए। लोकसभा की जो शक्तियाँ, उनके पास जो पावर मिले हैं चीफ मिनिस्टर इन, ठीक है, सॉरी, लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, यानी कि आपको लिखना है कि एक्सप्लेन दी ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ लोकसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉप लेवल का जो कि परीक्षा में आएगा तय है, भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। परीक्षण को आप हटा दीजिए, आप इतना पढ़ लीजिएगा, भारतीय राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास पावर यानी शक्तियाँ क्या क्या हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके पावर क्या, उनके पास शक्तियाँ कौन कौन से मिली हैं, ठीक है, और उनको नियुक्ति जो होती है, चयन होता है, वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस पढ़ लेना। टॉप लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के कार्य, इन सभी की शक्तियाँ और इन सभी की जो नियुक्त होती किस प्रकार होती है, ये सारे प्रश्न का उत्तर पढ़ लीजिएगा, गारंटी शुदा आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य की वित्तीय संबंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो केंद्र और राज्य से भी जुड़े आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। केंद्र के बारे में पढ़ लीजिएगा और राज्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, इन दोनों से जुड़े प्रश्न तय है आएगा। पेपर देखकर आइएगा तब बताइए, क्योंकि जिस भी पेपर में मैंने बोला कि क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आया, आपने देखा भी और आप लोग ने बोला भी कि हाँ सर आपने जो बताया था वो आए प्रश्न, और आगे भी आते रहेंगे जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपालों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो राज्यपाल के रोल क्या है, यानी कि उनका मुख्य भूमिका क्या है, उसके कार्य के बारे में पढ़ लेना, राज्यपाल के बारे में, ठीक है, उनकी शक्तियों के बारे में भी ध्यान दे देना है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन ना, ऐसे ही आप लोगों का पेपर होगा, ऐसे ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, ऐसे ही पूरा का पूरा पैटर्न होगा अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों, क्योंकि पिछले साल का मॉडल पेपर है तो सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत अंतर आया, यानी कि समय में डिफरेंस किया गया, यानी पहले 3 घंटे का समय मिलता था पिछले साल, इस बार 2 घंटे कर दें, ये थोड़ा गलती किए, बच्चों के पास थोड़ा टाइम होना चाहिए तभी तो एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे। चलिए
फिलहाल ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, देखते हैं क्या करती है। अगली बार 2 ही घंटे की रखती है, फिर 3 घंटे करती है, इस बार तो 2 ही घंटे कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से भी जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का प्रश्न ये भी है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताना है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है। और वर्णित मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सारे पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आएंगे तय ही है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में व्याख्या करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी के बारे में पढ़ लेना। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए और उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए, ये भी पढ़ लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, इनसे सबसे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, 100% श्योर है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र था, इसका उत्तर आप मतलब इन सभी प्रश्नों का उत्तर पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए करीब करीब 25 से 30 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। बाकी के जो नंबर है वो हम आपको यहाँ से दिला दे रहे हैं। इसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सभी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता, ये भी कभी कदार आता, हमेशा तो नहीं आता, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्वेश्चन देखिए पूछा ही गया था अभी ऊपर जो मॉडल पेपर मैंने बताया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण महत्व पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको मैंने ऊपर बताया ही कि इसकी जो प्रारंभ है, यानी कि इसका जो मुख्य विकास कैसे हुआ, ठीक है, और विकास के कारण क्या थे, ठीक है, वो उसके बारे में बताया, ठीक है। ये टॉप लेवल का प्रश्न ये भी है। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत मैंने आपको बताया ही। विश्व के सबसे, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉप लेवल का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वह कर्तव्य पर टिप्पणी लिखी। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं अभी मैंने आपको बताया ही है ऊपर, ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने सुना ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत संविधान की उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, कभी आता कभी नहीं आता, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं इसका उत्तर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, कभी आता कभी नहीं आता, समय तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपराष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जिससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तय है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेना, ये भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और अगला है प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के कारण व शक्तियों के बारे में लिखना, ये तो तय ही आएगा ही आएगा। संसद और सदन के बारे में पढ़ लेना, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। संसद और सदन के बारे में, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। राष्ट्रपति पद के लिए, ये टॉप लेवल का, इसको जरूर करके देखिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के पूरे चांस है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, वो कहाँ का रहवासी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। उम्मीदवार के लिए योग्यता और प्लस इसकी शक्तियों के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति के। और साथ साथ में एक है 1919 का अधिनियम, इसके बारे में पढ़ लेना है। और 1935 में एक जो 1935 का जो अधिनियम है, इसके बारे में पढ़ लेना, और 1919 का, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, मैंने ऊपर बताया था, ये प्रश्न आया भी था। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है बस, और कोई ज़रूरी नहीं है, संख्या तो याद ही हो जाएगी ना कितनी है। 23 विधानसभा और विधान परिषद में संबंध, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आता कभी नहीं आता। राज्यपाल पद की योग्यता, कार्य शक्तियाँ, ये पढ़ लीजिएगा, टॉप लेवल का है। मुख्यमंत्री का चयन, नियुक्ति, ये पर मैंने आपको बताया ही है। उच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में, केंद्र और राज्य के प्रमुख सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आएगा ही आएगा, केंद्र और राज्य से जुड़ा। भारतीय निर्वाचन से भेजा, भारत में निर्वाचन आयोग के गठन पर प्रकाश डालिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तय है, आएगा ही आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेना, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगर वास्तव में आप 5 नंबर अपना एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टॉप लेवल का क्वेश्चन है। जलियांवाला हत्याकांड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना, इसका भी उत्तर, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और उसके अलावा जो मॉडल पेपर था ये मैंने आपको बताया, सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे सभी का उत्तर तो आप 80%
परीक्षा में आप ला पाएंगे। और टॉप लेवल के क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चनों के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको तुरंत हम दे देंगे ये पूरा का पूरा PDF। कमेंट में PDF लिख दीजिएगा, फिर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके।